हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों हीरोन्स फॉर्मूला यानी हीरोन का सूत्र, और जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है अभी 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इज फिगर। देखो बेटो फिगर में नजर आ रहा है ना एक एरोप्लेन, ये कागज से बना हुआ है जिसको राधा ने बनाया। सो फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। जितना पेपर उसने यूज किया उसका हमें एरिया फाइंड करना। यहाँ हिंदी में भी क्वेश्चन है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख लो बच्चे, ये इसकी कुछ डायमेंशंस हैं। चलो अब इसको देखो बच्चे, ये हमारा फिगर है, ठीक है। ये राधा ने एक एरोप्लेन बनाया है, कागज से एरिया फाइंड करना है। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो बच्चे इसका हम क्या करेंगे, एरिया अलग अलग फाइंड करेंगे और फिर लास्ट में ऐड कर देंगे। सो अब देखो, ट्रायंगल पार्ट फर्स्ट इज अ ट्रायंगल, है ना, which sides are, क्या क्या आप देख रहे हो, ये 5 और 1, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। फर्स्ट हिस्सा एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड यानी कि और 1 सेंटीमीटर है। सो एस फाइंड कर लेते हैं बच्चों। एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा 5 + 5 + 1 अपॉन 2, यहां से आएगा 11/2। अब हम एरिया निकाल लेते हैं ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, S, S - A, A, S - B एंड S - C। यहां से हमने देखा था 11/2 आया है हमारा, 11/2, 11/2 - 5, 11/2 - 5 क्योंकि दो साइड हमारी 5 की हैं, एंड 11/2 - 1। ऑलराइट, एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हमें मिलेगा 11/2, यहां से आप एलसीएम लोगे ये 10 बनेगा। 11 - 10 कितना हो जाता है, 1/2। यहाँ पर भी 1/2, यहाँ से आप 2 करेंगे तो आपको मिलेगा, देखो 11 - 9, सॉरी 1, ये यहाँ 2 बनेगा ना, 11 - 2 इज 9, 9/2। अब 2 का एक पेयर, दूसरा पेयर, तो यहाँ आ जाएगा 1/4। 9 की वजह से 3 भी बाहर आएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 11 1 जा 11 1 जा, ठीक है। सो अंदर रह जाएगा सिर्फ 11। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, ये बन गया है हमारा 3 1 जा 3/4√11। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का एरिया। अब देख लो सेकंड पार्ट में हमारा रेक्टेंगल बन रहा है यानी आयत बन रहा है, जिसकी दो साइड्स हैं 6.5 एंड 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इज इक्वल टू सेकंड हिस्से का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा बच्चों, 6.5 × 1, क्योंकि रेक्टेंगल है, आयत क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है ना। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया तो हमें मिल जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बना हुआ है एक समलंब, समलंब जानते, ट्रेपेजियम। और ये ट्रेपेजियम भी कैसा बना हुआ है, इसकी जो पैरेलल साइड है 1 1 2 है, और जो नॉन पैरेलल साइड है वो 1 1 है, यानी इक्वल है। यानी कि इसको 3 इक्विलेटरल यानी 3 बराबर समबाहु त्रिभुज में
डिवाइड किया जा सकता है। देखो कैसे, जब आप इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर मिलेगा, है ना, क्योंकि ये 1 है तो 1 पैरेलल होने की वजह से। और जब इसके इस लाइन के पैरेलल आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ये भी 1 मिलेगा, तो यानी मिडिल पॉइंट पे टच कर जाएगा। ये भी 1, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर, ये साइड भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 ट्रायंगल बने हैं और तीनों ही इक्विलैटरल है, यानी समबाहु। सो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, तीसरे हिस्से का यानी थर्ड हिस्से का क्षेत्रफल। देखो बच्चों यहाँ 3 बन रहे हैं समबाहु, और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड तो 1 सेंटीमीटर है ना। और ऐसे कितने इसमें थर्ड पार्ट में ट्रेपेजियम में कितने बने हैं ट्रायंगल, 3, जो 3 से मल्टीपल कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 3√3/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1, सो यही आएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो √3 की वैल्यू होती है, √3 कितना होता है 1.732, इसको यहाँ रखना, 3 से मल्टीपल करना, 4 से डिवाइड करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट का भी हमने निकाल लिया। अब फोर्थ और फिफ्थ देखो सेम है, जिसके अंदर हमें 2 साइड गिवन है और यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल तो दैट मीन्स ये, इसको आप बेस ले लो, इसको परपेंडिकुलर ले लो, सो हमें हाइट भी मिल गई, बेस भी मिल गई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आपका जो फॉर्मूला है ना, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब आधार, गुणे हाइट यानी ऊंचाई। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इन दोनों के लिए और दोनों का एरिया इक्वल आएगा। सो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 1.5, इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 से 6 जाएगा 3 टाइम मल्टीपल 1.5, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4.5 हमारा आंसर आएगा, है ना। यहां से अब अपना फोर्थ पार्ट का भी एरिया यही है और फिफ्थ पार्ट का भी एरिया हमारा यही आएगा। फोर्थ और फिफ्थ हिस्से का क्षेत्रफल, और दोनों क्षेत्रफल क्या है, दोनों बराबर हैं। कितना आ गया हमने फाइंड आउट कर लिया ये। सो यानी कि अब आपका हो गया एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट इज इक्वल टू भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ हिस्से का क्षेत्रफल यही मिला और फिफ्थ हिस्से का भी क्षेत्रफल हमारा सेम है। सो अब हमें टोटल एरिया निकालना है। सो टोटल एरिया एक मिनट देखते हैं, इसमें आपको ये नजर आ रहा है इसका हमारा पार्ट। ओके ठीक है, अब हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल एरिया ऑफ एरोप्लेन, कुल क्षेत्रफल हवाई जहाज का कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर देते हैं, है ना। फर्स्ट में हमें कितना मिला 2.5, फिर हमें मिला 1.3, उसके बाद हमें मिला रेक्टेंगल का सेकंड का, ओके, सेकंड हमें मिला था 6.5, थर्ड हमें मिला 1.3,
फोर्थ मिला 4.5 और फिफ्थ भी हमारा 4.5। इन सबको हम ऐड कर देते हैं। 5 5 10, 10 और 10 20 एंड ये आ गया 3 कैरी 2, 10 9 और 15 16 17। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई बच्चों? 4 4 8 1 9 15 16 17 17 एंड 2 हमारे पास कैरी है। कितना आ जाएगा? 19, यानी कि 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? एरोप्लेन का टोटल एरिया हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है बट सिंपल है। इसमें अलग अलग शेप्स गिवन है, हमें अलग अलग शेप्स का, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, बीच में रेक्टेंगल और नीचे हमें ट्रेपेजियम यानी कि समलंब दिया हुआ है। इन सब का हमने एरिया निकाल के ऐड कर दिया, हमें आंसर मिल गया बच्चों। आई होप कि आपको समझ आया होगा। बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A triangle and parallelogram have the same base and the same area. If the side of the triangle 26, 28 and 30 centimeter and the parallelogram stand on the base of 28 centimeters, so find the height of the parallelogram. यही क्वेश्चन हिंदी में इस तरह से है। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि भुजाएं त्रिभुज की 26, 28, 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सो बच्चों हमें क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, बेस दोनों का सेम है ए बी, ठीक है, और ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है। साथ में हमें ये भी दिया है कि दोनों का एरिया भी इक्वल है। सो हमें क्या करना है? इसकी हाइट निकालनी है। पैरेललोग्राम की हाइट कितनी होगी? तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर दिया है। सो हमें क्या फाइंड करना है? mn टू फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, that means FM is equal to what? ठीक है, हमें ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। ठीक है, हमें क्या क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, सो यहाँ पर बच्चे हम क्या करेंगे? तीनों साइड हमें गिवन है, हम रॉन्स लगाकर इसका एरिया फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? हम एस निकाल लेते हैं। एस क्या हो जाएगा? 26 प्लस 30 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2। इसको देखो, 8 एंड 6 14, कैरी 1, 3 3 6 एंड 2 84 डिवाइडेड बाय 2। सो एस मिलेगा हमें 42। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। दैट मीन्स बेस हमें मालूम है 28 है, बेस इंटू हाइट होती है। सो यहाँ पे देखो, एस हमने फाइंड आउट किया 42 माइनस 26, 42 माइनस 30 एंड 42 माइनस 28। बेस है हमारा 28 और हाइट हमें फाइंड करनी है। हम इसको एफ एम ले लेते हैं। एच ले लो या एफ एम ले लो, ठीक है। चलो हम एच लेकर चलते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या मिलेगा? 42, यहाँ से मिलेगा 12 से 6 क्या? 6 यानी 16 मिलेगा हमें यहाँ पर, है ना? यस। 42 से 30 गया तो हमें मिलेगा 12 एंड 42 से 8 जाएगा तो आपको मिलेगा 14।
ओके। और यहाँ पर है हमारा 28 मल्टीपल हाइट, हाइट ही हमें फाइंड करनी है। अब देखो क्या क्या हमें पेयर बनते हुए नजर आ रहा है। 42 को हम लिख सकते हैं आपका 4, ठीक है। 16 को 8 मल्टीपल 2, इसको 6 मल्टीपल 2, इसको 7 मल्टीपल 2। अब देखो 6 का पेयर बन गया है, हमें 6 मिल जाएगा। 7 का भी पेयर बन गया, 7 बाहर, ओके। एंड आप देख रहे हो 8 और 2 2 जा 4 2 जा 8 का भी पेयर बन रहा है क्योंकि 3 2 है। 1 2 3, ये 8 और 8 का पेयर है, हमें 8 भी मिल गया। यहाँ से हमें 28 मल्टीपल एच हमें फाइंड करना है। सो 6 मल्टीपल 7 मल्टीपल 8 डिवाइडेड बाय 28 इज इक्वल टू एच। अब ये देखिए किससे कैंसिल होगा, 7 4 जा 28, सो 6 मल्टीपल 8 अपॉन 4, और 4 से 2 कैंसिल, 2 टाइम 8 कैंसिल, सो 6 2 जा 12, एच आ गया हमारा। यहां से एच आ जाएगा 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। सो यही हमें फाइंड करना था। हैंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अतः समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर है। सो देखा बच्चों, ये क्वेश्चन इजी था और इंटरेस्टिंग भी था। हमने यहाँ पर हीरोन्स लगाया, साथ में पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है उससे दोनों को सॉल्व किया और इजीली हमने हाइट यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। सो आई होप ये बच्चे आपको समझ आया होगा। इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिए। सो बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। सो अभी के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।